नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रैपिड अचीवर्स में। आज हम पक्षियों से रिलेटेड फैक्ट जानेंगे जो सीटेट में हमेशा पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से 8 से 10 क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाएंगे। तो पहला पक्षी है उल्लू। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उल्लू रात में सक्रिय होते हैं। ये अपनी गर्दन पूरी घुमा सकते हैं। पूरी का मतलब लगभग 360 डिग्री पे अपनी गर्दन घुमा सकते हैं। इनके कान बेहद संवेदनशील होते हैं। उल्लू के एक समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है। एक समूह को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहा जाता है। ज़्यादातर उल्लू कीड़े, छोटे स्तनधारी और अन्य पक्षियों का शिकार करती है। कुछ उल्लू प्रजातियां मछलियों का शिकार भी करती है। उल्लू की लगभग 200 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? उल्लू की लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से एक है। कैसा है? सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है और यह किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडे देते हैं। अगर पूछा जाता सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। इसकी गर्दन और पैर लंबे होते हैं। इसकी गर्दन क्या होती है? देखो, गर्दन भी लंबी, इसके पैर भी लंबे होते और आवश्यकता पड़ने पे 70 किलोमीटर प्रति घंटे के अधिकतम स्पीड से भाग सकता है, यानी गति से भाग सकता है। ये कितने किलोमीटर पर आवर भाग सकता है? 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है ये, जो इस पृथ्वी में पाए जाने वाले किसी भी अन्य पक्षी से अधिक है। ये सिर्फ दौड़ सकता, उड़ नहीं सकता। शुतुरमुर्ग क्या करता है? सिर्फ दौड़ने वाला पक्षी है, उड़ नहीं सकता पक्षी। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर सर्वहारी पक्षी है और ये मुख्य रूप से बगीचों और जंगलों में पौधे, फल, बीज, फूलों की पंखुड़ी, चींटियां, कीड़े खाते हैं। मोरों का सबसे आम भोजन अनाज है। अनाज में क्या आ जाता है? अनाज में आ जाएगा गेहूं, चावल, दाल। दाल ये क्या होता है? अनाज। मोर छोटे सरीसृप भी खाते हैं, जैसे कि सांप, छिपकली। ये क्या होते हैं? सरीसृप होते हैं। उनको भी क्या मोर खा जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। गौरैया और कबूतर पक्षी। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है, अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे। गौरैया क्या करती है? अलमारी के पीछे देखा होगा आप लोगों ने, ज़्यादातर गौरैया घर बनाती है, घोंसला बनाती है। छत हो गया, आईने के पीछे हो गया, यहाँ पे क्या गौरैया अपना घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहरों में घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। बगुला पक्षी। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीड़ों को खाता है। ये क्या है? भैंस और ये बगुला। बगुला किसकी? भैंस की पीठ पे बैठ कर क्या खाता है? उनके कीड़े खाता है। भैंस के कीड़ों से छुटकारा मिलता है। भैंस को क्या मिलता है? कीड़ों से छुटकारा मिलता है। और बगुले को क्या मिलता है? भोजन मिलता है। बगुला और भैंस एक सहजीवी संबंध है। कि सहजीवी संबंध कैसा है? कि दोनों को नुकसान किसी प्रकार के होने वाले फायदे दोनों को मिल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। हमिंग पक्षी। हमिंग पक्षी दुनिया का सबसे छोटा जीवित पक्षी है, जिसकी लंबाई सिर्फ 5 सेंटीमीटर है। इस पक्षी की लंबाई कितनी है? सिर्फ 5 सेंटीमीटर है। हमिंग पक्षी पीछे की ओर उड़ सकते हैं। हमिंग पक्षी क्या सिर्फ इकलौता ऐसा पक्षी जो सिर्फ पीछे की ओर उड़ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। कौवा। कौवा घोंसले में लोहे की तार, लकड़ी की शाखा, पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पे अपना घोंसला बनाता है। कौवा की खासियत क्या है? कि पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पे कौन घोंसला बनाएगा? कौवा बनाएगा। सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा पक्षी लोहे की तार की
घोंसला बनाता है? कौन सा पक्षी लोहे का तार अपने घोंसले में इस्तेमाल करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कौवा पक्षी। और पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पे कौन घोंसला बनाता है? वो भी है कौवा पक्षी। कोयल। जैसा कि आप जानते हैं कोयल बहुत मीठा गाती है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि वह अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल क्या है? अपना घोंसला नहीं बनाती। वह कौवे के घोंसले में अंडा देती है। घोंसला कौन बनाता है? कौवा। और उसके घोंसले में अंडा कौन देगी? कोयल देती जा करके। और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। कौवा क्या करता है? कोयल के अंडों को भी सेता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। केसोबरी। न्यू गिनी में पाए जाने विश्व की सबसे क्रोधी और खतरनाक चिड़िया है। कैसी पक्षी है ये? सबसे क्रोधी और खतरनाक। कौन सी पक्षी? केसोबरी पक्षी। केसोबरी पक्षी ऐसी होती है। दार्जिन चिड़िया। पत्तों को सिलकर अंडा देने हेतु घोंसला तैयार करती है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये क्या पत्तों को सिल करके उसमें अंडा देती है। कौन सी पक्षी होगी? दार्जिन पक्षी। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। बसंत गोरी। पेड़ के तनों में छेद बनाकर उसमें घोंसला बनाती है। वो कौन सी पक्षी है? बसंत गोरी। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये है पेड़, उसके अंदर इसने क्या चोंच से घोंसला करा। कौन सी होगी? बसंत गोरी। शक्करखोरा। पेड़ झाड़ियों पर लटक पेड़ झाड़ी पर लटकता घोंसला बनाती है। शक्करखोरा कैसा बनाता है? जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये झाड़ियों से लटकता हुआ घोंसला किसका होता है? शक्करखोरा का होता है। इस घोंसले में खासियत क्या होती है? बाल, रुई, छाल, कपड़े आदि से तैयार करती है। शक्करखोरा अपना घोंसला किससे तैयार करती है? बाल, रुई, छाल, कपड़े आदि से तैयार करती है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। मैना। मैना एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकती है। मैना कैसी होती है? अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करने वाला पक्षी कौन सा है? तो कौन सा होगा? मैना पक्षी। फाख्ता। यह कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। इसकी खासियत क्या है? ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है? कैक्टस के कांटों के बीच में और मेहंदी की मेड़ के बीच में अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। बीबर पक्षी। सभी नर बीबर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है। इस पक्षी में खासियत क्या है? नर घोंसला बनाता है। क्या बनाता है? नर बनाता है। और मादा उन घोंसलों को देखती है। उसमें से जो उसे अच्छा लगता है उसी में वह अंडे देती है। घोंसला किसने बनाया? नर बीबर पक्षी में। और उसमें से जो पसंद आता है मादा पक्षी को, उसमें वह घोंसला देती है, अंडे देती है। कलचिड़ी, इंडियन रोबिन। सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी घोंसला बनाती है। इसकी खासियत क्या है? सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। ये घोंसला किसका? घास का बना होता है। इसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। ये अपने घोंसले में क्या क्या प्रयोग करती है? नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई प्रयोग करती है अपने घोंसले में। कौन सी पक्षी? कलचिड़ी पक्षी, जिसे इंडियन रोबिन भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ खास पक्षी जैसे बाज, गिद्ध, चील इंसानों से 4 गुना ज़्यादा चीज़ों को देख सकते हैं। 4 गुना ज़्यादा चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई पक्षी आसमान में उड़ रहा है, जैसे बाज, गिद्ध, चील, तो ज़मीन पर छोटे छोटे कीड़ों को भी आसानी से देख सकते हैं। तो इन इंसानों से कितना गुना ज़्यादा देख सकते हैं? 4 गुना ज़्यादा। उल्लू, रैकून पक्षी काले और सफ़ेद रंग के पक्षी काले सफ़ेद रंग को ही देख पाते हैं, क्योंकि रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर जानवर कैसा देखते हैं? काले और सफ़ेद रंग को ही देख पाते हैं। पक्षी एक समय में 2 आँखों से अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। इनकी आंखें क्या होती? सामने की तरफ होती हैं। ठीक है, ये आंखें दोनों आंखें एक ही टाइम पे अलग अलग चीज़ों को देख सकती हैं। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं, क्योंकि इनकी आंखें
की पुतलियाँ घूम नहीं सकती, इनकी आंखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। जैसे कि मनुष्य की आंखों की पुतलियाँ आप देखोगे, आप उंगली ले जाओगे तो आपकी पीछे की साइड भी लगभग दिख जाता है। पीछे का मतलब 120 से लेकर 130 डिग्री के आसपास आप आसानी से देख सकते हो। लेकिन पक्षी की पुतलियाँ फिक्स रहती हैं, ये घुमा नहीं सकती हैं। तो ये अपनी गर्दन को घुमा करके देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी से बचाने हेतु रूपांतरित होते हैं। क्या करते हैं, पक्षियों के पंख उनको उड़ने में सहायता करते हैं और ठंड के दिनों या गर्मी के दिनों में उन्हें सर्दी से और गर्मी से बचाते हैं। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते, पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते, सीधे भोजन को निगलते हैं। ये समतापी प्राणी होते हैं। पक्षियों के हृदय 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है। जैसे मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों से बना होता है, वैसे ही पक्षियों का हृदय भी 4 कोष्ठों से बना होता है। गौरैया, कबूतर, शक्करखोड़ा जोड़े में रहते हैं। ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। गौरैया कबूतर आप देखा होगा, ज़्यादातर कबूतर को देखा होगा कि हमेशा ये जोड़े में पाए जाते हैं। एमू, कीवी, पेंगुइन और शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन उड़ नहीं सकते। कौन से पक्षी, शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, कीवी, एमू। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षी अपना घोंसला किस लिए बनाते हैं, सिर्फ अंडे देने के लिए बनाते हैं। पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, इनमें हवा भरी होती है। पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती है, बीच से खोखली होती है, ज़्यादातर उसमें क्या हवा भरी रहती है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।